आदाब, आप देख रहे हैं ग्लोकल प्राइम न्यूज। मैं आपका मेजबान फरीदुद्दीन। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ के सिलसिले में। तो आज हम बात करेंगे कि ये टैरिफ क्या होता है और अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया और दूसरे मुल्कों पर भी जो टैरिफ लगाए गए हैं उसकी असल वजह क्या है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ यानी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये टैक्स 1 अगस्त से लगने वाला था, लेकिन अब इसकी जो नई तारीख का ऐलान किया गया है वो है 7 अगस्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस फैसले से अमेरिका की इंडस्ट्री को फायदा होगा और वहां की नौकरियां महफूज रहेंगी। जनवरी 2025 में दोबारा ओहदे पर आने के बाद से ट्रंप ने कई मुल्कों पर इस तरह के टैक्स लगाए हैं, लेकिन ट्रंप की इस पॉलिसी की वजह से आलमी यानी ग्लोबल बाजार में हलचल मच गई है, जिसकी वजह से कई अमेरिकी कंपनियों ने भी अपने प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा यानी उसको बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर टैरिफ होता क्या है, तो आइए जान लेते हैं। तो ये एक तरह का टैक्स होता है जो बाहर से आने वाले सामान माल पर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी सामान कोई भी चीज़ $10 की है और उस पर 25% टैक्स लगे तो उसकी जो नई कीमत बनेगी वो बनेगी 12.50। ये टैक्स आयात इंपोर्ट करने वाली कंपनियां सरकार को देती हैं, लेकिन अक्सर इसका बोझ आम ग्राहकों यानी आवाम पर पड़ता है। इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकियों को मेड इन यूएसए प्रोडक्ट्स खरीदने का हौसला मिलेगा। वो चाहते हैं कि अमेरिका जितना खरीदे उतना ही बेचे ताकि ट्रेड घाटा यानी ट्रेड डिफिसिट ना हो। दरअसल इसके पीछे जो एक वजह है वो ये भी है कि अमेरिकी सदर का ये सोचना है कि बहुत से कंट्रीज अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं और अब वक्त है जवाब देने। यहाँ तक कि उन्होंने रूस से कारोबार करने वाली कंपनियों को भी धमकी दी है कि अगर 50 दिन में यूक्रेन जंग नहीं रुकी तो उन पर भी भारी टैक्स लगेगा। अब देखना यह है कि 7 अगस्त से लागू होने वाला ये फैसला भारत और अमेरिका की तिजारती यानी व्यापारिक रिश्तों को किस तरफ ले जाता है। ऐसी ही बड़ी और आसान जुबान में खबरें जानने के लिए जुड़े रहें ग्लोकल प्राइम न्यूज के साथ। शुक्रिया।